हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंकर जे। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अब सभी बच्चे जेई एडवांस पे फोकस्ड हो गए होंगे। जो बच्चे ये एश्योर्ड हैं कि हाँ यार मेरा जेई मेंस अच्छा हो, मेरा कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगा और एक डिसेंट स्कोर कर रहे हैं, वो जेई एडवांस की तरफ रिगरसली काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो उसी मेहनत को यार मैं आसान बनाने के लिए मैं मैथ्स के ऐसे कुछ चैप्टर्स या फिर ऐसे कुछ पोर्शंस की लिस्ट लेके आया हूँ। साथ ही साथ में हम कवर भी करेंगे कि भाई जहाँ से आप 70+ मार्क्स बहुत ईजिली परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, एक बात ये है कि यार जेई एडवांस का जो पैटर्न है, जेई एडवांस जैसे ये सीओटी नहीं देता कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कभी 360, कभी 500, कभी 400। तो इसी तरीके से इसके अंदर ये भी है सीओटी नहीं कि भाई कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पूछ दे आपसे, है ना। तो जेई एडवांस को अगर आपको मास्टर करना है बेसिकली, कि अगर आपने जैसे सपोज कोई दो पर्टिकुलर पोर्शन उठा लिया, जैसे मान लो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस पूरा ले लिया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लिया, अगर ये तीन पोर्शन करते हो तो डेफिनेटली आपको इन तीनों में से कहीं ना कहीं एक ऐसा टॉपिक दिख जाएगा, एक ऐसा पोर्शन दिख जाएगा जहां से बहुत ज्यादा सवाल रिगरसली पूछे जाते हैं। अगर आप ध्यान से कंपेयर करोगे इन चीजों को तो आपको एक चीज दिखेगा कि 2022 में कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 सवाल, 2 सवाल, 2 सवाल, 2 सवाल, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो कर ही के जाना कि भाई यहां से मेरे 2 सवाल बन जाएंगे। तो जे एडवांस लेवल का इसे मास्टर करना है। अब सीजी की बात करते हैं, 4, 9, 3, 5। अब यहाँ पे समझो जो बच्चे सीजी मास्टर करके गए होंगे, बिकॉज जे एडवांस के अगर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको पर्टिकुलर पोर्शन को बहुत ज्यादा इफर्ट देना पड़ेगा। उसी लिए अगर जिन बच्चों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके गया होगा भाई, वो 9 क्वेश्चंस ऐसे ही 2021 में किया होगा। सेम डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, है ना, यह इक्वेशन नहीं बेसिकली है डिफरेंशियल कैलकुलस की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो डिफरेंशियल कैलकुलस 4, 3, 8, 5। अभी ये 8 सवाल वाला देखो 2020 में जो बच्चा डिफरेंशियल कैलकुलस अच्छा करके गएगा, मतलब एओडी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, 8 क्वेश्चन देखने को मिले कि भैया पूरे पेपर में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ही दिख रहा है ना। इंटीग्रल कैलकुलस 5, 8, 5, 6। अब ये समझो 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ए उसी और डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा गया। पूरा पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पता चला दिख रहा है, इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा है। अब बात करें प्रोबेबिलिटी, 4, 5, 3, 2, बड़ा ही फेवरेट रहा है जे एडवांस का, प्रोबेबिलिटी और पीएनसी, है ना। तो जो बच्चे इसे करके जाते हैं डेफिनेटली वो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे देखने जा रहे हैं जो जे एडवांस में आपसे पूछा जाएगा। ट्रिगो की बात करें, 4, 3, 3, 3, बहुत ज्यादा टफ ट्रिगो का नहीं पूछा जाता। तो ट्रिगो अगर आप करके जाते हो तो 2 से 3 सवाल आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज बड़ा ही रैंडम है, 3, 1, 1, 1। तो आप यहां से एक पैटर्न ये नोटिस कर रहे हो कि भाई कि कुछ ऐसा पोर्शन है, ये ट्रायंगल आप देखो कि भाई यहां पे जो है चीज कभी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ये कोऑर्डिनेट और पूरा इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस मास्टर करके जाते हो तो मैं ये श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं एक में किसी न किसी में 8 सवाल पूछ देगा, है ना। 4 और 4 ये मान के चलो तो 16 क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही कर दिए। मिनिमम 3 नंबर वाला भी लेके चले तो 48 मार्क्स हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर से आप 9 नंबर आराम से पा गए। कुछ क्वेश्चन 3 मार्क के होते हैं, कुछ क्वेश्चन जैसे मोर देन 1 करेक्ट वाला 4 नंबर का भी होता है ना। ट्रिगो से अगर 2-3 सवाल आपके बन गए, सीक्वेंस से एक भी बन गया, है ना, प्रोब से आपका 4-5 सवाल बन गया। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको फॉलो करने से बेसिकली आप क्या कर सकते हो भाई कि जे एडवांस में एक अच्छा स्कोर पा सकते हो। और अगेन मैं वही कहूंगा, अगर आपको जे एडवांस का वाकई में सवाल सॉल्व करना है देन यू हैव टू स्टार्ट मास्टरिंग दी टॉपिक्स। जैसे अगर तुमने सीजी पकड़ा तो सीजी को आपको इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है कि भाई कि हाँ जो जे एडवांस का लेवल का सवाल है, पीवाईक्यू जो आपसे बनने लगे, तब जाके आप वहां जे एडवांस में इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अभी तो मेंस में जैसे तैसे पढ़ लिया, लेकिन अब जो आपका फेवरेट पोर्शन, जैसे अगर किसी बच्चे के इंटीग्रल कैलकुलस फेवरेट पोर्शन, तो इसे आपको मास्टर करना है। बुक्स का शॉर्ट्स मैंने बना दिया है, आप ब्लैक बुक फॉलो करिए, दास गुप्ता संगेज फॉलो कर ले यार, इनफ है ना। तो उस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग को आपको बढ़ाना है। मोर देन 1 करेक्ट जितना करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा, है ना। तो ये टॉपिक्स आपको करना है। आप इनमें से कौन सा टॉपिक मास्टर कर चुके हो जिसको आप कह सकते हो कि नहीं यार जे एडवांस का सवाल आएगा तो मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगा, एक बार कमेंट में बताना। विजय बैच अपना लॉन्च हो चुका है, उसका शेड्यूल बहुत जल्द ही आपको मिल जाएगा। तो विजय बैच ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, है ना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, विजय बैच ज्वाइन करो। ये जो विजय बैच है इसमें जे एडवांस लेवल की थियरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग कराया जाएगा विथ स्क्रैच, है ना। जे एडवांस का स्क्रैच, जे मेन का स्क्रैच नहीं।
ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच।